हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूनवू सेवांग को उसके घर के पास वाली शॉप पर पहचान लेता है, जो देखकर वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। ये बोलकर वो उसके ऊपर हंसने लगता है, जो देखकर सेवांग उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम हंसना बंद करो। जिसके बाद वे दोनों लोग बैठकर बात करते हैं, जहां पर जूनवू सेवांग से पूछता है कि आखिर हेंचल का क्या हुआ। तो सेवांग बताती है कि उसने उस दिन के बाद से घर छोड़ दिया है। साथ ही सेवांग बोलती है कि मॉम भी अब बस दिन रात काम करते रहती है। जो सुनकर जूनवू बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ब्रेकअप के बाद वो बहुत ही उदास हो गई होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि क्या उसे अपनी मॉम को जूनवू के बारे में बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसकी मॉम जूनवू को काफी मिस करती है। जो देखकर सेवांग को बहुत ही बुरा फील होता है। इसके बाद हम सेवांग को देखते हैं, जिसे रास्ते में उसकी मॉम मिलती है। जो देखकर सेवांग बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आप अभी भी जूनवू की तलाश कर रहे हो। तो अंजुमा उसे कुछ नहीं बोलती। जो देखकर सेवांग बोलती है कि मैंने आपको ऐसा करते हुए कई बार देख है, इसलिए आप यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि वो आपको अब नहीं मिलने वाला। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अंजुमा एक घर पर योगर्ट डिलीवर करने जाती है। जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं, जो देखने में बहुत ही कमीना लग रहा था। तभी अंजुमा उसे योगर्ट देती है, जो देखकर वो आदमी अपनी कमीनी हरकत कर देता है और वो अंजुमा को छेड़ने लगता है। जो देखकर अंजुमा डर जाती है और तभी उसी समय वहाँ पर हम उस डिलीवरी गर्ल को देखते हैं, जो वहाँ पर आकर उस आदमी से अंजुमा को बचती है। जिसके बाद वे लोग एक जगह पर बैठकर बात करते हैं। तभी अंजुमा उसे उसकी मदद करने के लिए ध्यान बात करती है। जो सुनकर वो लेडी बोलती है कि मैंने सुना था कि तुमने जूनवू के साथ ब्रेकअप कर लिया है और जूनवू ने उन सभी लड़कियों के बारे में तुम्हें बताया है। तो अंजुमा बोलती है कि हाँ। तो वो लड़की बोलती है कि वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम दोबारा इस एरिया में मत आना, क्योंकि यहाँ के कस्टमर बहुत ही खराब है। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें किसी दूसरे एरिया में जाने को बोल रही हूँ। ये बोलकर वो अंजुमा को एक पेपर देती है और बोलती है कि ये जूनवू का न्यू एड्रेस है। मैं यहाँ पर बता दूँ कि इस लड़की और रोमी ने जूनवू का एड्रेस पता करके पहले ही मजे कर लिए थे और यहाँ पर इस लड़की को पता था कि जूनवू और अंजुमा ट्रूली एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए ये डिलीवरी गर्ल अंजुमा को जूनवू का एड्रेस बता देती है। जो देखकर अंजुमा हैरान हो जाती है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेवांग अपनी मॉम से बोलती है कि मैं आपको दूसरा मौका दे रही हूँ, इसलिए यदि आप दोनों के बीच अभी भी कुछ है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। तभी हम प्रेजेंट में उस लड़की को देखते हैं, जो अंजुमा से बोलती है कि जूनवू तुम्हें बहुत याद करता है, इसलिए तुम्हारे पास दूसरा मौका है उसके साथ में रहने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जूनवू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर जूनवू हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी उसके घर की दूर बेल बजती है। जो देखकर वो डोर ओपन करता है, जहाँ वो अपने सामने अपनी हाउस ओनर को देखता है, जो देखकर उसे ग्रीट करता है। जहाँ पर वो लेडी बोलती है कि मैं तो बस देखने आई थी कि तुमने अपना सामान शिफ्ट किया या नहीं। जो सुनकर जूनवू बोलता है कि हाँ, मैंने बस अभी ही किया है। जिसके बाद वो हाउस ओनर जूनवू को देख बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। लेकिन यहाँ पर इस हाउस ओनर को क्या पता था कि जूनवू क्या चीज है। जिसके बाद हम जूनवू को देखते हैं, जो अपने घर में आ जाता है। तभी दोबारा से डोर बेल बजती है। ये देखकर जूनवू बोलता है कि अब क्या हुआ। ये बोलकर वो डोर खोलता है, जहाँ वो अपने सामने अंजुमा को देखकर दंग रह जाता है। जहाँ पर अंजुमा जूनवू को देख उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी वो बोलती है कि क्या आप योगर्ट लेने के लिए साइन अप करना चाहेंगे, तो मैं आपको बहुत कुछ फ्री में दूंगी। जो बात सुनकर जूनवू अंजुमा को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस किया। ये बोलकर वे दोनों किस करने लगते हैं और इसके बाद क्या होगा वो आप सभी जान सकते हो। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जो मजे करने लगते हैं। जहाँ पर अंजुमा बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। तो जूनवू बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मैंने तुम्हें काफी मिस किया। ये बोलकर वे दोनों का दोबारा से रिलेशन स्टार्ट हो जाता है।
जिसके बाद हम जुनवू को देखते हैं जो बोलता है कि मैंने ये सब अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन मुझे भी पता था कि मैं अंजुमा को इस तरह से प्यार कर पाऊंगा। इसके बाद हम जुनवू को देखते हैं जहाँ पर मौसम चेंज हो गया था, तभी वहाँ पर वे दोनों लोग अपनी लव स्टोरी को फिर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ अब वे दोनों लोग एक साथ में रहने लगे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हेंचुल को देखते हैं जो जेल में एक आदमी से मिलने आता है और यहाँ पर ये बंदा हेंचुल का फादर होता है, जहाँ उसका फादर उसे बोलता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम आज मुझसे मिलने के लिए आए हो, क्या तुम्हारी माँ या सेवांग में कुछ किया है। जो बात सुनकर हेंचुल उसे कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हम जुनवू को देखते हैं जो सेवांग की शॉप पर सामान लेने आता है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि मैंने तुम्हें यह पर आने से मना किया था। तो जुनवू बोलता है कि मुझे कुछ सामान लेना था, जिसके बाद वो अपने लिए एक सिगार मांगता है और उसे साइड में आने को बोलता है, जहाँ पर वे दोनों लोग धुआं फूकने लगते हैं। जहाँ पर सेवांग बोलती है कि क्या मेरी माँ तुम्हारे साथ रह रही है, तो जुनवू बोलता है कि हाँ, हम दोनों पहले से काफी ज्यादा करीब आ गए हैं। तभी जुनवू बोलता है कि अंजुमा तुम्हारी काफी चिंता करती है। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि उसे बोलता कि मेरी चिंता मत करें, और यदि उसे मेरी इतनी ही चिंता है तो वो वापस घर आ सकती है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जुनवू और सेवांग वे दोनों एक साथ रहने लगे थे। जिसके बाद सेवांग बोलती है कि वैसे तुम दोनों अब एक साथ रह रहे हो तो एक तरह से तुम दोनों शादीशुदा ही हो। तो जुनवू बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं भी यही सोच रहा है कि हमें अब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी उसके साथ में रहता हूँ मुझे काफी अच्छा लगता है और इस बात के लिए मुझे अपने माता पिता को भी मनाना पड़ेगा। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल रहेगा, और वो पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में मॉम से बात करी है। तो जुनवू बोलता है कि नहीं, मैंने अभी बात नहीं करा, लेकिन जल्द ही मैं ये बात करूँगा। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और ये बात तुमको मॉम से नहीं करना चाहिए। तो जुनवू बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो सेवांग बोलती है क्योंकि मेरे फादर अभी भी जिंदा है और वो आदमी ऐसा नहीं होने देगा। जो सुनकर जुनवू परेशान हो जाता है, जिसके बाद सेवांग वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम जुनवू और अंजुमा को देखते हैं, जहाँ पर अंजुमा काम करके घर वापस आती है। जो देखकर जुनवू अंजुमा को पकड़कर बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। ये बोलकर वो अंजुमा के साथ मजे करने लगता है। जिसके बाद अंजुमा नहाकर वापस आती है, जहाँ पर वो देखती है कि जुनवू किचन में खाना बना रहा है। जो देखकर वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम क्या बना रहे हो। तो जुनवू बोलता है कि मैं चिकन करी बना रहा हूँ। जहाँ पर जुनवू को उसकी इतनी टेक केयर करते हुए देख अंजुमा खुश हो जाती है। तभी जुनवू बोलता है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। जो बात सुनकर अंजुमा थोड़ा परेशान हो जाती है और बोलती है कि जुनवू मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जहाँ वो बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जो बात सुनकर जुनवू उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद जुनवू बताता है कि मैं और अंजुमा जब दोबारा से मिले तो हमने एक साथ रहना स्टार्ट किया, जहाँ पर हम दोनों एक साथ मार्केट जाते, मूवी देखने, खाना बनाते और एक साथ मजे करते थे, और इस तरह हमें पूरा 1 महीना बीत गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर में सेवांग को देखते हैं जो अपने कमरे में होती है। तभी उसे अंजुमा का कॉल आता है, जहां अंजुमा उसका हालचाल पूछती है। तो सेवांग बोलती है कि घर में अब कोई नहीं रहता, इसलिए मैं मजे करती हूँ। जहां सेवांग बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे जुनवू को लेकर कॉल किया है। तो अंजुमा बोलती है कि आज जुनवू मेरे पास आया था और वो शादी की बात को लेकर बहुत ही सीरियस था। तो सेवांग बोलती है कि अच्छा, तो उसने तुम्हें ये बता ही दिया, लेकिन आप तो जानती हो कि आपने अभी तक पापा से डाइवोर्स नहीं लिया है। तो अंजुमा बोलती है कि हाँ, इसी कारण से मैंने जुनवू को कुछ नहीं बोला। तो सेवांग बोलती है कि क्या आपने डाइवोर्स के बारे में मुझसे सलाह लेने के लिए फोन किया है। तो अंजुमा बोलती है कि हाँ, लेकिन सेवांग बोलती है कि मॉम, ये आपके और जुनवू के बीच का मैटर है, इसलिए मैं आपको कुछ सलाह नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप जुनवू के साथ रहना चाहते हैं तो आपको उस आदमी से डाइवोर्स लेना चाहिए, क्योंकि वो आदमी थोड़े ही दिनों बाद जेल से आजाद होने वाला है, और यदि उसको आपके और जुनवू के बारे में पता चल गया तो आप दोनों को उससे कोई नहीं बचा पाएगा।
जहाँ सेवांग की बात सुनकर अंजुमा थोड़ी परेशान हो जाती है और बोलती है कि मुझे इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। जिसके बाद हम सेवांग को देखते हैं, जिसकी शॉप पर एक लड़का आता है जो सेम जूनवू की तरह था, जहां वो सेवांग को पटाने की कोशिश करता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो शिवांग का नंबर लेने में कामयाब हो जाता है। जहां पर ये बात वो अपने दोस्तों को आकर बताता है, जो सुनकर उसके दोस्तों को बुरा फील होता है। जहां वो लड़का बताता है कि मैंने उस लड़की का नंबर लेने के साथ ही उसे मेरे साथ चलकर ड्रिंक करने का पूछा और उसने मुझे हाँ बोल दिया। जो सुनकर उसका एक फ्रेंड बोलता है कि भाई तू तो बहुत ही स्पीड से भाग रहा है। जहां पर उन्हें बातें करता देख सेवांग बोलती है कि ये इडियट लोग, इन्हें क्या लगता है कि वो मुझे इतने आसानी से फंसा लेंगे, लेकिन वो लड़का उतना भी बुरा नहीं था, इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा मजा करूंगी। यहाँ पर इस लड़के को अभी पता नहीं था कि उसने किस बला को प्रपोज किया है। जिसके बाद हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेवांग बहुत ही शरीफ बनकर ड्रिंक पी रही थी। जहाँ पर वो लड़का सेवांग की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जो सुनकर सेवांग बोलती है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें इतनी पसंद आई। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हारा मेरे साथ यहाँ पर आने लिए धन्यवाद। जिसके बाद वहाँ पर वे दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। जहाँ पर वो लड़का सोचता है कि मैं इसे ज्यादा ड्रिंक करके इसे एक होटल में ले जाऊंगा और अपना काम करूंगा। लेकिन यहाँ पर तो सेवांग इतनी ज्यादा ड्रिंक करती है कि उसे सेवांग के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये लड़की इतना पीने के बाद भी ठीक है। तभी वहाँ पर उस लड़के को थोड़ी ही ड्रिंक में चढ़ जाती है, जो देखकर सेवांग बोलती है कि अब पीना बंद करो, हमें अब जाना चाहिए। तो लड़का बोलता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो सेवांग बोलती है कि हम इतनी रात होटल में ही जा सकते हैं। जहाँ पर होटल का नाम सुनकर वो लड़का खुश हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों लोग एक होटल में आते हैं और वो लड़का बोलता है कि हमें एक कमरा चाहिए 2 लोगों के लिए। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि नहीं, हमें एक कमरा चाहिए, क्योंकि मैंने टैक्सी बुलाई है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो बात सुनकर उस लड़के के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मैंने सोचा था कि हम लोग साथ में सोएंगे। तो सेवांग बोलती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम सेवांग को देखते हैं, जो वहाँ से निकल कर आती है और उस लड़के के ऊपर हंसने लगती है और बोलती है कि उस लड़के का चेहरा देखने लायक था। जहाँ तभी सेवांग को किसी की आवाज आती है और हम वहाँ पर हेंचुल को देखते हैं, जो सेवांग से बोलता है कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। जहाँ पर हेंचुल को देख सेवांग थोड़ी परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम उन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर हेंचुल ड्रिंक करता है और बोलता है कि मेरे न रहते में तुमने काफी मजे किए होंगे। तभी हेंचुल को जूनवू का याद आता है और वो बोलता है कि मुझे उस जूनवू को उस दिन मार ही देना था। जो सुनकर सेवांग बोलती है कि तुम दोबारा से ऐसी बात करना बंद करो, और यदि उस दिन जूनवू नहीं रहता तो तुम मुझे और मेरी माँ को मार ही डालते। जो सुनकर हेंचुल शांत हो जाता है। जहाँ पर सेवांग अपने कमरे में जाने लगती है, जो देखकर हेंचुल बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद फादर इस बारे में बात कर सकते हैं। जहाँ अपने फादर का सुनकर सेवांग रुक जाती है। जहाँ पर हेंचुल बताता है कि हमारे फादर जल्द ही जेल से आजाद होने वाला है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंजुमा को एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से उसकी ले रहा था। जहाँ पर अंजुमा उसे बोलती है कि तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे देख रहे हैं। लेकिन वो आदमी अंजुमा की बात नहीं सुनता। जिसके बाद हम अंजुमा को देखते हैं, जो सोकर उठती है और वो सपने में अपने पति को याद करके काफी डर जाती है और रोने लगती है। जो देखकर जूनवू उसे शांत करता है। जिसके बाद हम अंजुमा को जेल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने पति से मिलने आती है और उसे अपने सामने देख अंजुमा काफी डर जाती है। जो देखकर उसका पति बोलता है कि मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हें देखे काफी दिन हो गया, लेकिन तुम अब पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। जहाँ उसकी बात सुनकर अंजुमा उसे नजरें नहीं मिला पाती। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो अंजुमा बोलती है कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए उसे ये बात बतानी ही पड़ेगी। जहाँ अंजुमा बहुत ही हिम्मत करके उसे बोलती है कि चलो डाइवोर्स लेते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम अंजुमा को देखते हैं, जो बाहर आकर थोड़ा परेशान दिखती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जूनवू को देखते हैं, जहाँ पर अंजुमा उसे काल बोलती है कि मैं एक बार में हूँ। तो जूनवू बोलता है कि हाँ, मैं उसी जगह पर हूँ।
इसके बाद वो वहाँ पर अंजुमा को देखता है जो बैठकर ड्रिंक कर रही थी और जूनवू को वहाँ पर देख अंजुमा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगे। तो जूनवू बोलता है कि तुम सुबह से बिना बताए खा पर चले गए थे और अब तुम यहाँ पर आकर ड्रिंक कर रहे हो। तो अंजुमा बोलती है कि तुम शांत रहो और मुझे गले लगाओ। तो जूनवू ड्रिंक करते हुए बोलता है कि तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया और यदि तुम दोबारा ऐसा करोगे तो मुझे सच में बहुत ही गुस्सा आ जाएगा। जो देखकर अंजुमा बोलती है कि जूनवू तुम्हें याद है हम लोग पहली बार मिले थे तब हमने ड्रिंक करी थी। तो जूनवू बोलता है कि हाँ मुझे वो बात याद है। जिसके बाद अंजुमा उसे दोबारा से वही सारा सीन याद दिलाती है जहाँ पर जूनवू बोलता है कि आखिर तुम आज खा गई थी, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये जानना है। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसी तरह सारी जिंदगी साथ में बिताना चाहते हो। तो बोलता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे प्यार को दोबारा से हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शादी की बात को इस तरह तुम्हारे सामने रखना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मेरी फीलिंग को समझोगी। और तभी अंजुमा बोलती है कि मुझे सडनली उल्टी जैसा लग रहा है। ये देखकर जूनवू बोलता है कि जल्दी से वॉशरूम जाओ। तो अंजुमा बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। इसके अगले सीन में हम उन दोनों को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर अंजुमा को उल्टी नहीं होती लेकिन उन दोनों के बीच माहौल जरूर गर्म हो जाता है और वे दोनों वॉशरूम में ही स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं पर जूनवू अंजुमा के साथ मजे करने लगता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। और यदि आपको इन स्टोरी की रियल क्लिप देखनी है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है।